नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। आज मैं आपको 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी या 15 जनवरी को, इस बात को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में हम अपने असमंजस को दूर करते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और अंत तक ज़रूर सुने, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है या नहीं भी पता है, तो जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, उत्तर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उत्तर दिशा की तरफ, तो उस स्थिति को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश जो है इस बार 14 जनवरी को रात्रि में 8:43 पर हो रहा है। तो ऐसे में सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, उत्तरायण होने पर ही हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो अब रात्रि में तो मकर संक्रांति मनाएंगे नहीं, तो इसलिए जब सूर्य देव का उदया तिथि होगी दूसरे दिन 15 जनवरी को, तो उस दिन हम सुबह किसी भी नदी में स्नान करेंगे। पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, सरयू, जो भी जा सकते हैं स्नान के लिए, आप वहाँ स्नान करिए। और इस दिन दान पुण्य सत्कर्म का बहुत ही विधान है। तो जो बन सके आप, काला तिल हो गया, गुड़ हो गया, चने की दाल, खिचड़ी, जो बन सके, कंबल हो गया। कुछ लोग ज़रूरतमंद लोगों को कुछ वस्तुएं दान करते हैं, तो दान अवश्य करें, इससे भी हमारा बहुत अच्छा सुफल होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह प्रातः काल में स्नान किसी भी पवित्र नदी में करने का है। तो यदि आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही किसी भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कहीं का भी जल रखा हो तो उस जल को डाल करके स्नान करिए, उससे भी हमें फल प्राप्त हो जाता है मकर संक्रांति का। और बन सके तो सूर्य देव को इस दिन अर्घ्य अवश्य दें। भले ही आपने पूरे वर्ष अर्घ्य नहीं दिया है, परंतु इस दिन अर्घ्य देने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो एक कलश में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा काला तिल डाल लीजिए, थोड़े से गुड़ को डाल लीजिए, एक पुष्प सफ़ेद रंग का डाल लीजिए या लाल मिल जाए लाल डाल लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए। अक्षत मतलब होता है चावल। चावल कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूर्ण अक्षत होना चाहिए। तो ले करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार करिए और उनसे प्रार्थना करिए, और इस प्रकार आप अपना दान पुण्य करिए। और दान पुण्य की परंपरा में मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष महत्व है। घी हो गया, कंबल हो गया, तिल हो गया, लड्डू हो गया, खिचड़ी आदि सामर्थ्य अनुसार जो आपसे बन सके किसी ज़रूरतमंद को, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी आपके अन्न दान का या फिर आपके भोजन की, खिचड़ी की ज़रूरत महसूस करता हो, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। क्योंकि दान का महत्व एवं दान की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे उस चीज़ की आवश्यकता हो। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो 6:58 सुबह से लेके शाम 5:38 तक है। तो कुछ मैंने पूर्व की वीडियो में मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले विधान भी बताए हैं, जो कि किसी शिवालय में जाकर के करने होते हैं। तो उनमें से अगर किसी भी आप विधान को कर रहे हैं, किसी भी एक विधान को कर रहे हैं, तो उसे आप 15 जनवरी को करेंगे और 5:38 के पहले ही कर लेंगे। अर्थात 4 बजे से लेकर 7 बजे का जो समय होता है वो शाम की पूजन के लिए विशेष होता है। तो इस समय पे आप पूजा कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मकर संक्रांति का भाव पूर्ण हो जाता है। तो फिर इसके पश्चात नहीं करने हैं आपको विधान। और जो महापुण्य का काल है वो 6:58 सुबह से शाम के 8:45 तक है। 15 जनवरी को जो महापुण्य काल रहेगा, तो आप इस समय का विशेष ध्यान रखें। और मकर संक्रांति का दिन जो है सूर्य देव की आराधना का दिन है, और ये सूर्य देव को रविवार का दिन अति प्रिय है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा सा पूर्ण सहयोग बन रहा है कि रविवार की तिथि के दिन ही मकर संक्रांति पड़ रही है। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण हो रहे हैं। तो ज़रूर कीजिएगा। आप इस दिन कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अर्घ्य जरूर दें। और ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जब हम अर्घ देते हैं तो हमारा जल वाला कलश हमारे सिर से 8 इंच की दूरी पर
ऊंचा होना चाहिए, 8 इंच की ऊंचाई पर होना चाहिए और पैर हमारे बराबर नहीं होने चाहिए और पैर कभी भी उठे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसी अवस्था में आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और जब भी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो भले ही आपका सीधा पैर जो है राइट साइड का पैर वो आगे रहे और लेफ़्ट साइड का पैर पीछे रहे। ऐसी अवस्था में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे आप। और पैरों को उठाना नहीं है, पूरा पैर ज़मीन में जमा हुआ होना चाहिए। और सूर्यदेव को जब जल का अर्घ देंगे तो वो अर्घ वाला जो कलश होगा आपका वो 8 इंच की सिर से ऊंचाई की दूरी पर होना चाहिए। और जल के छींटे यदि आपके शरीर पर पड़ रहे हैं तो वो बहुत शुभ फल माने जाते हैं, उसका आप दोष नहीं मानिएगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि सूर्य देव को जो है लाल वस्तुएं अति प्रिय होती है, जैसे गुड़ हो गया, कुमकुम हो गया और तिल हो गया। तिल और गुड़ का दान का महत्व इसलिए इस दिन है कि शनिदेव जो हैं वो भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। तो शनि जो हैं वो तिल हैं और गुड़ जो होते हैं भगवान सूर्य नारायण होते हैं। तो जब इन दोनों का पुत्र और पिता का मिलन होता है तो यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और विशेष होता है। तो इस दिन कुछ भी आप दान पुण्य विधान करेंगे तो उसका फल हमें बहुत ही पूर्णता में मिलता है। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए आप कभी भी स्टील का या अन्य धातु का कलश नहीं इस्तेमाल करेंगे। और अर्घ देने के लिए केवल सिर्फ तांबे का ही कलश से अर्घ दिया जाता है। स्टील के बर्तन से यदि हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि सूर्यदेव को अर्घ कैसे देना है, अपने पैर की स्थिति कैसी रखनी है और कलश की लोटा कैसा लेना है और पैर के साथ साथ हमें कितनी ऊंचाई पर कलश को अपने सिर से उठा करके फिर अर्घ दें। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव। जय सूर्यदेव भगवान की।